हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। पहले तो सभी व्यूअर्स को विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे 2022। यहाँ से बनने वाले सभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2022 के लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। भारत ने 2022 में गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मना रहा है? 2022 में जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इसका कौन सा संस्करण है? तो दैट इज 73rd संस्करण। अभी यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिएगा, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन भारत में संपूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया था। और दूसरी चीज़, जिस देश का जो मुख्य अधिकारी होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, तो उसे गणतंत्र कहते हैं। जहाँ पे जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं वो वंशानुगत नहीं होते, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होता, उसे जनता के द्वारा चुना जाएगा तो उन्हें गणतंत्र बोला जाता है। दूसरी चीज़, गणतंत्र स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। मतलब जो संविधान था वो तो हमारा बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था। लेकिन इसको अपनाया कब गया था? इसको अपनाया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि संविधान को बनने में कुल कितने दिन का समय लगा? तो संविधान को बनने के लिए 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का टोटल समय लगा था। ठीक है, 18 दिन का समय लगा था। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि जो भारतीय संविधान है इसको बनाने में कुल कितना खर्च आया था? तो लगभग 64, उस टाइम का लगभग 64 लाख रुपए के करीब में खर्च आया था भारतीय संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर, कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 में आयोजित की गई थी पहली बैठक। यह दिल्ली के स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में आयोजित की गई थी। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो भारत का है। विश्व में सबसे छोटा व लिखित संविधान किस देश का है? तो वो मोनाको का है। मोनाको का विश्व में लिखित सबसे छोटा संविधान है। हाल ही में गणतंत्र बनने वाला सबसे नया देश कौन सा बन गया है? तो एक बारबाडोस है। कौन सा डोस है? बारबाडोस है। बारबाडोस कंट्री है जो कि सबसे नया गणतंत्र देश बन गया है। और इसकी जो रानी थी, इनके जो आधिपत्य था, रानी एलिजाबेथ द्वितीय का आधिपत्य था, लेकिन इसने अपने को गणतंत्र घोषित कर दिया और यहाँ के पहले राष्ट्रपति बने हैं डेम सैंड्रा मिशन। इसकी राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि लिखित संविधान लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो अपने यहाँ लिखित संविधान लागू करने वाला सबसे पहला देश था यूएसए था। भारत का जो मूल संविधान है वो मूल रूप से कहाँ पर सुरक्षित रखा गया है? तो भारत का जो मूल संविधान, लिखित संविधान है, वो संसद के पुस्तकालय में रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो भारतीय संविधान था उस पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? मतलब जो संविधान बन के तैयार हो गया तो उसको लागू करने के लिए उस पर एक हस्ताक्षर किया गया। सभी उस टाइम के उपस्थित जो गणमान्य अधिकारी थे, तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस पर हस्ताक्षर किया था, क्योंकि इन्हें उस बैठक से निकल के कहीं जाना था, इसलिए सबसे पहले इन्होंने हस्ताक्षर किया। उसके बाद अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, भारत के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में कितने देशों के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है? तो यहाँ पे टोटल 5 देशों के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है। देश देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। ठीक है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। याद रखने में आसानी होगी, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, जो स्तान कंट्रीज़ हैं वो सभी हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ करके। यहाँ पे बात करते हैं, अगर बात करते हैं किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या होती है? बिश्केक।
तजिकिस्तान, और उसके बाद है कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान कैपिटल है, जो कि अभी हाल ही में इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई है। और कजाकिस्तान से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि पूछा था एग्जाम में, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से ऐसी कंट्री जिसका कोई भी बॉर्डर किसी भी समुद्र से टच नहीं करता है। नेक्स्ट तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की जो राजधानी है दुशानबे है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशखाबाद, और उसके बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात याद करनी है आपको, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते इनके आधिकारिक के आना तो निश्चित किया गया था, लेकिन उनका आना, अतिथियों का दौरे को स्थगित कर दिया गया, मतलब कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था। तो जो 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में मनाया गया था उसमें बोरिस जॉनसन जी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोविड के बढ़ते, जो यूके के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, लेकिन कोविड के चलते इनका भी आना स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट, भारत के इतिहास में अब तक कितनी ऐसी बार हुआ है कि गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी अतिथि शामिल नहीं हुए। तो 2022 को लेकर के 5 बार ऐसा हो गया है कि जिसमें कोई भी अतिथि शामिल नहीं हुए हैं। नेक्स्ट, अब तक किस गणतंत्र दिवस समारोह में सर्वाधिक अतिथि शामिल हुए थे, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। 19, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अब तक किस गणतंत्र दिवस समारोह में सर्वाधिक अतिथि शामिल हुए हैं। तो एक बार मनाया गया था, कब मनाया गया था, 2018 का गणतंत्र दिवस, 2018 का गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जिसमें आसियान कंट्रीज़ के 10 देश शामिल थे, और ये सबसे अधिक नंबर ऑफ संख्या थी, ठीक है। अगर आसियान की बात करेंगे तो स्थापना हुई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता, इंडोनेशिया ने भी अपनी जो कैपिटल थी जकार्ता, उसको अभी हाल ही में परिवर्तन करने की घोषणा किया, वो परिवर्तन कर दिया है। अब इसकी जो एक नया कैपिटल बन गया है, ठीक है। भारत एशियान का सदस्य नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 72वें गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में किस राज्य की झांकी प्रथम स्थान पर थी। जो 72वां गणतंत्र दिवस 2021 सेलिब्रेट किया गया था उसमें जो प्रथम स्थान पर झांकी थी दैट इज उत्तर प्रदेश की झांकी थी, राम मंदिर की थीम पे बनाई गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में गणतंत्र व्यवस्था किस देश से लिया गया है। भारत के जो संविधान है उसमें गणतंत्र की जो व्यवस्था ली गई है वो लिया गया है फ्रांस से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। दूसरा क्या लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता, मतलब कि संविधान ही सभी के लिए सर्वोच्च और सर्वोपरि होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया कि मतलब न्याय जो होगा किसी के अधीन नहीं होगा, वो स्वतंत्र ही होगा, ठीक है। निर्वाचित राष्ट्रपति, यहाँ पे लिया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा, सिर्फ यही चीज़ लिया गया है, और चुनाव किसी और देश से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो भी यूएसए से लिया गया है। वित्त आपात की व्यवस्था जो ली गई है वो भी यूएसए से लिया गया है। यहाँ पे बात करते हैं ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान, विधि निर्माण की प्रक्रिया का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनयन की जो प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनते हैं, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किसके द्वारा किया जाता है। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण माननीय श्री भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर पीएम की बात करेंगे तो स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यों में जो गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया जाता है वो राज्यपाल या गवर्नर के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल या गवर्नर जी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस था वो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। नेक्स्ट, भारत का पहले गणतंत्र दिवस पर किस देश के मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया गया था। तो जो भारत का पहला गणतंत्र दिवस था, इंपॉर्टेंट है, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति थे, कहाँ के राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, और कौन थे, सुकर्णो इनका नाम था। इंडोनेशिया ने अपनी जो नई राजधानी बनाई है उसका नाम है नूसंतारा। जकार्ता से इसने अपनी नई राजधानी परिवर्तित कर ली, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस समारोह था, इसका आयोजन इरविन स्टेडियम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के संविधान लागू होने के समय भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो यह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कौन था? पहले प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे भारत के पहले गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे। आर के सटमुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। डॉक्टर जान मथाई की बात करेंगे तो यह स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। आसिफ अली कौन थे? तो यह स्वतंत्रता में सबसे पहले भारत के रेल मंत्री थे। मतलब स्वतंत्रता से पहले रेल मंत्री आसिफ अली थे और उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जान मथाई थे। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद यहाँ बात करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और यही अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि इसके बाद से जो गवर्नर जनरल पद था वो समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग या भारत के प्रथम वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया पिंगली वेंकैया के द्वारा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और इसका अनुपात क्या होता है ये पूछा जाता है। तो इसका अनुपात कुछ इस तरह से होता है, इसका जो लंबाई होता है 3:2 के अनुपात में होता है। कभी कभी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा तो 2:3 हो जाएगा, वहाँ पे यही नहीं होगा। ठीक है। ध्वज के प्रारूप को संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अपनाया गया था? मतलब ध्वज का प्रारूप इस तरह से है तो इसको संविधान निर्मात्री जो सभा है उसको कब अपनाई थी? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाई थी? 22 जुलाई 1947 को, 1947। इंपॉर्टेंट है ये भी डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय तिरंगे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? जब भारत की तिरंगा था तो सबसे पहले उसमें चरखा था। ठीक है, चरखा जो कि गांधी जी की बहुत बड़ी निशानी होती है, तो चरखा था। इसको अस्तित्व में 22 जुलाई 1947 में इसको परिवर्तित करके इसके स्थान पे चक्र को इसमें इंक्लूड किया गया। और राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? तो जो इसमें चक्र होता है 24 तीलियों वाला, अशोक चक्र या कभी कभी इसको धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया? ये एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में रिपीटेड हैं और बहुत बार रिपीटेड हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर लिया? तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार या 19A के अनुसार इनके मौलिक अधिकार में ध्वज फहराने के अधिकार को शामिल कर लिया गया। पहले आम इंसान को ध्वज फहराने का अधिकार नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आम लोगों को इसे सामान्य फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई? तो यह प्रदान की गई कब? 26 जनवरी 2002 में। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 2002 को इसको आम इंसान को फहराने का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों का सही क्रम क्या है? तो इसका जो 3 रंगों का सही क्रम है केसरिया, सफ़ेद, हरा। नेक्स्ट, अशोक चक्र का रंग कैसा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये आपको कलरिंग दे देगा, तो इसका जो कलर है गहरा नीला कलर का है। नेक्स्ट, अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? अशोक चक्र में टोटल तीलियों की संख्या 24 है, जो उन्नति को दर्शाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगीत जन गण मन के रचयिता कौन है? तो भारत के जो राष्ट्रगीत हैं जन गण मन, इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी रचयिता हैं। और इनके द्वारा बांग्लादेश के राष्ट्रगीत भी गाया गया है। राष्ट्रगीत कौन सा है? अमार सोनाल बांग्ला। ठीक है, राष्ट्रगान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। मतलब कि संविधान सभा द्वारा इसे 24 जनवरी 1950 द्वारा अपनाया गया था।
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रगान को स्वीकार किया कहते हैं। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया था? 27 दिसंबर 1911 को। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में गाया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दत्त ने की थी। मतलब कि जो राष्ट्रगान है इसको पहली बार गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दत्त ने की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया था? तो राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रकाशित किया था 1912 में। 1912 में प्रकाशित किया था। और किस में प्रकाशित किया था? तत्वबोधिनी पत्रिका इनकी थी, जिसका शीर्षक जो था भारत भाग्य विधाता था। भारतीय राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद 1919 में किया गया था। किस नाम से किया गया था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रगान को कितने सेकंड में गाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रगान जो है उसको कुल 52 सेकंड में गाया जाता है। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया था? तो यह भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन कब किया गया था? तो इसका प्रथम प्रकाशन किया गया था 1882 में, मतलब 1882 में ही इसका प्रथम प्रकाशन कर दिया गया था। एक उपन्यास था आनंद मठ में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसका जो गाया गया था 1896 में। ये भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन उस टाइम के अध्यक्षता जो कर रहे थे रहमतुल्लाह सयानी ने कर रहे थे। नेक्स्ट, संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किसके साथ होता है? संसद की जो अधिवेशन होता है उसका जो प्रारंभ होता है हमेशा राष्ट्रगान के साथ में होता है, और उसके बाद जो उसका समापन होता है वो होता है वंदे मातरम के साथ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की जो रचना की गई थी श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा की गई थी। और यहाँ पे बात करते हैं कि इसको सबसे पहले किसने गाया था? तो इन्होंने ही गाया था। नेक्स्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो राष्ट्रगीत है इसके प्रथम गायक कौन थे? तो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे। जो और इसकी धुन क्या है? इसकी धुन दी गई थी जादूनाथ भट्टाचार्य के द्वारा इसकी धुन तैयार की गई थी। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष जी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रगीत को गाने में कितना सेकंड लगता है? तो जो राष्ट्रगीत है इसको गाने में कुल 65 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया में इंडिया गेट पर जलने वाले अमर जवान ज्योति, यहाँ पे जो इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति जलती थी उसको कहाँ पे शिफ्ट किया गया है? तो इसको अभी हाल ही में शिफ्ट कर दिया गया। इंडिया गेट पर जलने वाले अमर जवान ज्योति को वार मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे? वार मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया। तो यहाँ से वार मेमोरियल इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह पिछले 50 सालों में यहाँ जल रही थी। 1972 में प्रज्वलित की गई थी उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री जी द्वारा। इंडिया गेट स्मारक ब्रिटिश सरकार के समय 1921 में बनकर तैयार हुआ था। इंडिया गेट 1921 में बनकर तैयार हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण 1914 से शुरुआत हुई थी और 1921 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। और 1914 से 1921 के बीच जान गंवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। और ये सभी जवान प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत के लिए लड़े थे। और यह करीब 13,000 से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का नाम भी अंकित है। इंडिया गेट की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, पूछा जाता है क्वेश्चन। जबकि इसकी जो डिज़ाइन तैयार की थी एडविन लुटियन के द्वारा तैयार की गई थी। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की याद में काले रंग की एक स्मारक बना हुआ है जिस पर अमर जवान ज्योति लिखा हुआ है और इस पर एक L1 और A1
L1A1 नाम का सेल्फ लोडिंग राइफल और एक सैन्य हेलमेट रखा हुआ है और लौ लगातार 5 दशक से जल रही है। वार मेमोरियल की बात करेंगे तो वार मेमोरियल को स्वतंत्र भारत के देश में के लिए अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों की याद में 2019 में इंडिया गेट की करीब बनाया गया, मतलब 2019 में बनाया गया और जनवरी 2019 में ये पूरा हुआ था। उस टाइम इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस आपको बता दें कि करंट अफेयर के टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि चैनल के माध्यम से 1 जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक के टॉपिक वाइज करंट अफेयर वीडियो कवर कराए जा रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर पाएंगे। उसके बाद आपको बता दें कि कमेंट सेक्शन में आप जय भारत माता लिखना ना भूलें। आज के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। थैंक यू।